यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर s1 s2 s3 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट n टर्म्स मतलब सब में शुरुआत का n टर्म्स को जोड़ा जा रहा है। सब में क्या किया जा रहा है, शुरुआत के n टर्म्स को जोड़ा जा रहा है। किसी को s1 बोला गया है, किसी को s2 बोला गया, किसी को s3, क्योंकि यहाँ तीन अलग अलग एपी है। 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तीन अलग अलग एपी। हम बोले थे अलग एपी होने का क्या मतलब है, ए अलग हो जाना, नहीं तो डी अलग हो जाना, नहीं तो दोनों अलग हो जाना। यहाँ पर देखो तो फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 1, मतलब फर्स्ट टर्म सब एपी का 1 है, तो पक्का कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। देखो कॉमन डिफरेंस पहला एपी का 1 है, दूसरा एपी का 2 है, तीसरा एपी का 3 है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, लिखते हैं फर्स्ट एपी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट एपी लिखने के बाद हम लोग ए लिखेंगे, फर्स्ट एपी लिखने के बाद हम लोग किसका वैल्यू लिख देंगे जी, ए का। ए कितना है यहाँ पे 1, डी कितना है यहाँ पे 1, है ना। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, यही लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहला एपी का समेशन को S1 बोला गया था, पहला एपी के समेशन को क्या बोला गया था, तो Sn के जगह यहाँ क्या लिख देंगे S1, n के जगह क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ 1 नहीं आएगा। 1 लिख देने का मतलब है टोटल टर्म एक ही है, टोटल टर्म एक ही है यहाँ पे, नहीं ना, रिप्रेजेंटेशन है पहला एपी के समेशन का, इसीलिए यहाँ पे S1। ई वाला n और ई वाला n यहाँ पे मानो अभी अलग अलग है इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब 2a मतलब 2 इंटू 1, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी 1। इसको सॉल्व किया जाए, S1 क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n इंटू 1, n माइनस 1 इंटू 1, इतना हो गया। ठीक है, गुना ही कर लेते हैं पूरा, तो n बाई 2 को 2a से गुना कर दो, n बाई 2 को क्या कर दो 2a से गुना, फिर माइनस n बाई 2 को n से गुना कर दो, फिर प्लस था ना, फिर माइनस n बाई 2 को 1 से गुना कर दो। क्या किया यहाँ पे, n बाई 2 का गुना तीनों से कर दिए, क्या कर दिए, n बाई 2 का गुना तीनों से। क्या 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, या नहीं भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे काम आने वाला है, नहीं तो एलसीएम वगैरह फिर लेकर के फिर वही काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 2an बटा 2, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर बटा 2, और यहाँ हो जाएगा n बाई 2। ये किसका वैल्यू आ गया है, S1 आ गया है। अब हम लोग सेकेंड एपी के बारे में सोचते हैं। सेकेंड एपी, सेकेंड हम अलग अलग यहाँ पर लिख रहे हैं, जानते हो जल्दी बनाने में हम लोग क्या कर सकते थे, S1 प्लस S3 एक ही बार निकाल देते, समझ गए दोनों का वैल्यू, लेकिन समझाने के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं। सेकेंड एपी में ए का वैल्यू कितना है, ए तो सब जगह 1 ही है, सेकेंड एपी में डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर फिर से Sn का फॉर्मूला लगेगा, n बाई इंटू 2a प्लस 1 इंटू डी। यहाँ सेकेंड एपी को S2 बोला जा रहा है, सेकेंड एपी के समेशन को क्या बोला जा रहा है S2। क्या n का वैल्यू 2 होगा, नहीं, n का वैल्यू नहीं मालूम है हम लोगों को, n बाई 2, 2a मतलब 2 इंटू 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कितना है जी 2। क्या चीज इसको, अच्छा ए को 2 इंटू 1 2 ही ना हो जाता, 2 इंटू 1 क्या हो जाता 2, और 2 माइनस 1 क्या हो जाता 2 माइनस 1 हो जाता 1, 1 प्लस n, है ना। देखती ना है जी तुम लोग, हाँ हाँ पूरा n बाई 2 को 1 से गुना कर देंगे तो n बाई 2, और n बाई 2 को गुना कर देंगे तो n स्क्वायर बाई 2। S1 का वैल्यू ये है, S1 का वैल्यू क्या है n बाई 2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर अब आगे आते हैं, n बाई 2 इंटू 2
प्लस n माइनस वन इंटू टू, तो n इंटू टू क्या हो जाता, अब माइनस वन इंटू क्या आ जाता, प्लस टू माइनस टू कट जाता, तो एस टू का वैल्यू क्या हो गया देखो तो, एस टू का वैल्यू हो गया n बाई टू इंटू ब्रैकेट में क्या बचा है 2n, बोलो एस एन, एस टू क्या हो गया यहाँ पे n इंटू एन एन स्क्वायर, एस टू हो गया एन स्क्वायर। अब एस थ्री निकाला जाए, है ना, थर्ड एपी। जब समझ जाते हो तो एकदम कॉपी में बनाना शुरू कर दो। डी का वैल्यू थर्ड एपी में कितना है 3, एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम लोग थर्ड एपी के समेशन को एस थ्री बोल रहे हैं। एन के बारे में नहीं मालूम, टू इंटू ए मतलब टू इंटू थ्री, एन माइनस टू इंटू वन, टू इंटू क्या है वन, और डी के जगह क्या आ जाएगा 3, टू इंटू वन टू प्लस थ्री इंटू एन थ्री माइनस वन इंटू थ्री थ्री। समझ में आ रहा है रिमझिम? टू माइनस थ्री क्या हो जाएगा जी माइनस वन प्लस थ्री एन, एस थ्री क्या आ गया एन बाई टू को माइनस वन से गुना करो तो माइनस एन बाई टू, और एन बाई टू को थ्री से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर बाई टू। अभी आंसर नहीं आया है, हम लोगों को प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। तो प्रूव करना है तो हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे। प्रूव करना है ना, हम लोग क्या करेंगे एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे। लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग एलएचएस, या फिर सीधा एलएचएस लिख देंगे। एलएचएस कितना है अपना S1 प्लस S1 प्लस S3। तो S1 का वैल्यू उठाओ, इसके नीचे लिखो S1 का वैल्यू, ठीक इसके नीचे लिखो क्या है n बाई टू और प्लस एन स्क्वायर बाई टू प्लस S3 का वैल्यू क्या है, तो ये है माइनस एन बाई टू और प्लस थ्री एन स्क्वायर बाई टू। देखो प्लस एन बाई टू माइनस एन बाई टू कट जाता। चलिए एन स्क्वायर बाई टू और प्लस थ्री एन स्क्वायर बाई टू है, टू और टू का एलसीएम टू। अरे बोलो एन स्क्वायर, टू की जगह टू, यहां पर क्या हो जाएगा थ्री एन स्क्वायर, दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा जी फोर एन स्क्वायर बाई टू। कितना बार में कट जाएगा? दो बार में। क्या आ गया टू एन स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था? दो गुना एस टू, देखो तो दो आया हुआ है, और इंटू क्या आ गया एन स्क्वायर, देखो तो एस टू का वैल्यू एन स्क्वायर था, देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर दो गुना, और इस एन स्क्वायर के जगह पर हम लोग किसका वैल्यू लिख देंगे एस टू लिख देंगे, हेंस S1 प्लस S3 बराबर टू S2। हो गया प्रूफ। चलो बहुत भयंकर वैल्यू नहीं था। चलो यहां देखो, सॉल्व द इक्वेशन। हेलो, सॉल्व द इक्वेशन। 1 4 7 10 ऐसे करते करते x तक पहुंच गए, और 287 वैल्यू आ गया जोड़ जाड़ के। x का वैल्यू पूछ रहा है, x क्या है जी लास्ट टर्म है, x क्या है लास्ट टर्म। लास्ट अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और सेकेंड टर्म कितना है 4, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अगर है हमारे पास, तो क्या n का वैल्यू निकाला जा सकता है, n का नंबर ऑफ टर्म्स का। क्यों? क्योंकि tn दिया हुआ है x, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि tn एक वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ एक वेरिएबल दे दिया है ना। यहाँ सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना दे दिया है 287। यहां से देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है। निकलेगा, यहाँ सीधा ऐसे अगर लगा देते हैं तो a का वैल्यू कितना है 1 है, a का वैल्यू कितना है, d का 4 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। a और d आ गया। क्या n का वैल्यू हम लोग को मालूम है? नहीं। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला आता था लास्ट टर्म वाला, उबला लगाएंगे दो वेरिएबल हो जाएगा, छोड़ देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ पा रहे हो? एस एन कितना दिया हुआ है 287, सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना दिया हुआ है 287।
बराबर n/2। 2a मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, n-1 इंटू डी के जगह पे कितना हो जाएगा 3। 287 n/2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, n इंटू 3 3, n -1 इंटू 3 -3। यहां तक सही है क्या? इस ब्रैकेट के साथ n/2 का गुना है? अरे बोलो, इस ब्रैकेट के साथ n/2 गुना में है कि नहीं है? अगर गुना में है तो ये नीचे का जो 2 है इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जा सकता है। तो 287 को 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 500 574 बराबर। अब ऊपर में क्या बचा n। अब तुम लोग देखो कितना ये एग्जाम के टाइम में क्या कुछ नहीं कर देते हो, ये 2 से 2 काट दोगे एकदम खट से, हमको पता है तो तुरंत 2 से 2 मार देगा, एकदम शॉर्ट हो गया मेरा, सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है। 2 अच्छा यहाँ 2 - 3 क्या हो जाएगा, 2 - 3 क्या हो जाएगा जी -1 प्लस 3, 574 n इंटू -1 -n और n इंटू 3n 3n स्क्वायर। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर 2 आ गई इस इक्वेशन में, पावर 1 वाला भी वैल्यू है n पर, है ना, और 574 ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन जाएगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। पांच सौ चौहत्तर माइनस एन इधर आएगा तो प्लस एन 3n। अच्छा एन स्क्वायर पे प्लस रखना है ना, तो रहने दो उधरे 3n स्क्वायर। 574 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -574। बोलो इसको सजा लो, क्या है 3n स्क्वायर माइनस n -574 बराबर 0। हम लोगों को गुना करके कितना लाना है 574 गुना 3, n स्क्वायर के बगल में उसको भी तो गुना में लाना होता है। 3 यहाँ साइड में रखे रहो, 574 का पहले कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, और घटा करके कितना लाना है, घटा करके लाना है 1। अच्छा ऐसे तुम लोग को लगता है बहुत भारी पड़ जाएगा, तो क्या हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं जी? अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है तो वाला लगा दो सीधा, अगर मिडिल टर्म में इतना बड़ा भारी भरकम लगता है तो, है ना। उसमें कैलकुलेशन भले बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बढ़ेगा 1-2 लाइन, लेकिन आ तो जाएगा ना आंसर सही, ठीक है। तो वो लगा दो, जैसे कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू कितना है -1 है, और c का वैल्यू कितना है -574 है। तो यहाँ से सबसे पहले तो d का वैल्यू निकलेगा ना, d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² -4ac। बोलते जाओ b का वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू -574, माइनस माइनस कट जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 तिया 12 गुना 574, 574 को 12 से गुना करो, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 बाकी 5 10 से 11, 574, 8 4 4 8 7 1 8 5 1 6, कितना हो गया 6 8 8 8, कितना हो जाएगा 6 8 8 9। किसका वैल्यू आ गया डी का, लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू रूट डी का। तो ये अब देखो इसका अब रोने लग जाओगे, इसका रूट निकालने में कैलकुलेशन है। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, रूट से बाहर कुछ निकलेगा, कितना आता है जी आंसर तुम लोग का 14 आता है, 14 आता है। तो यहाँ से +1 हो जाएगा 6 8 8 9 किसका स्क्वायर है, इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ 6 8 8 9 8 8 16 16 6 22 नहीं कटेगा, 83 का है। तो रूट यहाँ कितना आ जाएगा, रूट डी बराबर क्या हो गया 83। अब यहां से क्या निकालेंगे, n बराबर x बराबर ना हुआ लिखता था, यहाँ किस पे क्वेश्चन n के ऊपर, तो n बराबर क्या लिख दिया जाएगा -b प्लस √d बटा 2a। अब माइनस b है ना, b का वैल्यू कितना है देखो तो -1, तो -1 में 1 प्लस -1, लेकिन यहाँ b में कैसा साइन है माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इस -1 का साइन क्या हो जाएगा +1 चेंज हो जाएगा, है ना, प्लस रूट डी के जगह पे 83 अब बटा 2a, मतलब 2 इंटू a के जगह पे 3, 83 और 1 84 अब बटा 3 दूनी
6 क्या हो जाएगा 14 छक 84, 14 25 70, 14 छक 84। एन का वैल्यू क्या आ गया 14। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। हाँ मिडिल टर्म स्पीड से, चलो जल्दी लिखो तुम लोग, इसको मिडिल टर्म स्पीड से भी कर देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पे ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे कि यहाँ तक फिर भी चलो फॉर्मूला पुट करके बना लोगे, यहाँ से नहीं बनेगा तो यहाँ पे स्टार मार्क लगाओ। ठीक है कि यहाँ से कुछ नया सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, नया क्या सीख रहे हैं, मिडिल स्पीड जिसको आएगा। चलो हम कर लेते हैं, तब तक तुम लोग उधर बनाओ। 574 का कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। उससे पहले हम यहाँ क्वेश्चन दे देते हैं उन लोग को बनाने के लिए। हम क्वेश्चन दे दिए वहां पे बनाओ, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 से तब नहीं कटेगा। यहाँ आ गया 287। 287 किसका टेबल में आएगा 7 का टेबल में। 7 चौके 28, 7 एकम 7। देखो यहाँ रोहित कितना आया यहाँ पे 41, और यहाँ कितना आया 14, और यहाँ एगो 3 छोड़ दिए थे ना, ये वाला 3 का गुना नहीं किए थे, जानबूझ के छोड़े हुए थे। 3 सीधा जो यहाँ 14 का गुना उसमें 3 का गुना कर दो। 14 तिया 42, और यहाँ क्या है 41। 42 और 41 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 42 और 41 को गुना करेंगे तो 574 गुना 3 आ जाएगा। हो गया। अब 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक 3n, यहाँ बचा n माइनस, हम कर लेते हैं 3 को गुना 21 42, 14 तिया 42, यहाँ प्लस 41 का यहाँ गुना कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 41 कॉमन तो 14 बच जाएगा बराबर 0। n माइनस 14 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 3n प्लस 41 बराबर 0। n बराबर हो जाएगा -41/3, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निगेटिव भी नहीं हो सकता और नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। n बराबर क्या हो जाएगा 14। यहाँ देखो इधर 2 वैल्यू आता, -b -√d वाला भी तो एक वैल्यू होता है कि नहीं होता है? तो उतना पहले से कॉमन सेंस लगा के बैठे रहना इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को लगाने वक्त कि -1, और यहाँ अगर -83 वाला वैल्यू पुट हो जाएगा तो आंसर कहाँ चला जाएगा माइनस में। और हम लोग वैल्यू किसका निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। क्या नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए -b -√, वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाया, सीधा ईवी वाला फॉर्मूला लगा दिया जिससे आंसर आ गया। नहीं तो 2 वैल्यू निकालते थे ना जी, अरे अभी तुम लोग का रिवीजन चल रहा है ना उसका, तो उसमें कितना वैल्यू 2 वैल्यू हर बार निकलता है x का। ठीक है, तो एक वैल्यू देखो ये निकलता -41/3, और एक वैल्यू निकलता 14। ठीक है, तो जब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए ही नहीं तो इसको क्यों निकालेंगे यहाँ पे, ऐसे ही तो इतना लंबा कर दिए है ना। ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये नहीं करना चाहते हो, ये यहां तक नहीं करना चाहते तो यहाँ के बाद ये करना पड़ेगा, समझे। यहां से लेके यहां तक नहीं करना चाहते तो ये करना पड़ेगा। इसमें देखो मेन चीज क्या था, इसका स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट बहुत लंबा जा रहा था, स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे सर कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि किसका है, क्योंकि 83 एक प्राइम नंबर था, और इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन मिलवे नहीं करता, ना ही 2 से कटता, ना ही 3 से कटता, 5 से, 7 से, 11 से कटता ही नहीं। 37, 41, 43 सोचते जाते सीधा 83 से कटता, 83 × 83। तो उतना देर तक तुम लोग वेट नहीं करोगे, 11 से कटा, नहीं तो 13 से नहीं कटा, छोड़ दोगे वहीं पे कि नहीं बनेगा, लगता है कुछ गलती कर दी। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 8 8 9 अगर एक वैल्यू है तो यहाँ पर देखो तो इसके आसपास कोई नंबर देखो, टोटल कितना डिजिट का नंबर है जी, 4 डिजिट का नंबर है, लास्ट का 2 डिजिट के बदले 0 रख दो। 68 के आसपास का एक आगो नंबर सोचो जो होल स्क्वायर है, 68 के आसपास का नंबर 64, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, मतलब ये 2 जीरो के बदले स्क्वायर रूट में 1 जीरो आएगा, और 80 आ गया, मतलब 80 का स्क्वायर क्या हो जाता 6400 हो जाता, कितना हो जाता 6400। इसी के आसपास का है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है 9, लास्ट में क्या लगा हुआ है 9, लास्ट में 9 किसका होता है, किसका स्क्वायर रूट का, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है,
तो 80 में जोड़ दो 3, क्योंकि 6400 से बड़ा वैल्यू था ना, 6400 से क्या था जी, बड़ा वैल्यू था। ठीक है, तो 6400 से अगर बड़ा वैल्यू है और यहाँ पे 9 है, तो क्या 8 और 3 80 और 3 83 हो जाएगा। अब एक बार चेक कर लेंगे क्या 83 का स्क्वायर है ये, ऐसे करके, ऐसे ही ना तुम बताया था अभी जी। अच्छा 83, ठीक है, ऐसे करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ देखो, चलो इसको देखते हैं। अभी तक कितना क्वेश्चन किए हैं जी, 2 ही क्वेश्चन हुआ अभी तक, तीसरा लिख के अभी कर ही रहे हैं ना। द सम ऑफ, इधर देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 63। शुरुआत का 7 टर्म को जोड़ते हैं तो 63 होता है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161। और आगे का 7 टर्म और जोड़ देते हैं, आगे का 7 टर्म का जोड़ 161 दे देता है। तो 28वां टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ लिखा हुआ है T1, T2, T3, ऐसे करते हुए T6, T7, T8, T9, ऐसे करते हुए T14, T15, ऐसे चला गया। समझे? अब समझो कि क्या है इस क्वेश्चन में, समझे क्या दे रहा है। शुरुआत का 7 टर्म को जोड़ करके दे रहा है 63। देखो, शुरुआत का 7 टर्म को जोड़ करके कितना दे दिया जी, 63। अब बोलता है सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, किसका नेक्स्ट, इट्स 7th टर्म का नेक्स्ट टर्म, 7 टर्म का नेक्स्ट 7 टर्म्स, मतलब कहां से, 8वां टर्म से लेकर के 14वां टर्म तक ना होगा, 7 टर्म आगे जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ लेंगे 8 9 10 ऐसे करके। सोचो यहाँ से ये ई वाला काम नहीं करेगा, जहाँ 200 500 दे दे कैसे जोड़ते रहेगा, इसी को जोड़ते जोड़ते 2.5 घंटा एग्जाम खत्म। जी, यहाँ से सोचो। हाँ, तो ये इसका वैल्यू देखो जोड़ जाड़ के कितना दिया हुआ है 63, और इसका वैल्यू जोड़ जाड़ कितना दे दिया 161। ठीक है, अब इसमें 2 वेरिएबल होगा, फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है। हेलो, फर्स्ट टर्म भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो क्या 20th टर्म हम पता कर पाएंगे, नहीं। 20th टर्म में क्या फॉर्मूला लगे, n/2 ये 2a a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20th टर्म ने पूछ रहा है जी, T28 पूछ रहा है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह वैल्यू क्या है नहीं मालूम, डी की जगह वैल्यू क्या है नहीं मालूम, n की जगह पे 28। तो बस ये दो वैल्यू मालूम करना है, 2 वैल्यू मालूम करना है, तो दो इक्वेशन हमको चाहिए होगा। अब 2 इक्वेशन कहां से निकालेंगे, तो एक इक्वेशन तो देखो यहां से निकल जाएगा, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 2 समेशन का फॉर्मूला का बराबर 63 कर देंगे। इसका क्या करेंगे, मेन तो ये है, ये जो दिया रहता है। ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाए, ठीक है, तो क्या शुरुआत से यहां तक का 63 वैल्यू जोड़ के दे दिया है, अब क्या यहां से लेकर के यहां तक 161 दे दिया है, तो पहला टर्म से लेकर के 14वां टर्म का वैल्यू कितना हो गया 63 प्लस 161। ये समझ पा रहे हो, चलो समझते हैं। पहले देखो S1 S7 ये क्या है, पहला टर्म से लेकर 7वां टर्म का जोड़ जाड़ करके वैल्यू कितना दे दिया 63। और ये क्या दिया हुआ है, मतलब कि सम ऑफ 8th टर्म से लेकर के कहां तक दिया हुआ है 14th टर्म का वैल्यू कितना दे दिया 161। अगर हम ऐसा सोचे कि ये S14 क्या S14 मतलब शुरुआत से लेकर के 14th टर्म तक का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो S7 मतलब ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू सबको जोड़ देंगे तो पूरा वैल्यू जुड़ जाएगा। और बोलो, मतलब कि S7 और प्लस S8 to 14। ठीक है, क्या S14 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, नहीं, 63 प्लस क्या हो जाएगा 161। S7 का वैल्यू कितना दे दिया 63। क्या कर रहे हैं, हाँ डायरेक्ट बना देते हैं। S7 कितना दिया हुआ है जी 63 दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 63। ठीक है, क्या हो जाएगा n इंटू 2a, ये 2 का गुना है यहाँ पे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड है, इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 63 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा 2an n इन, अच्छा हाँ रे, क्या हो रहा है, 7/2, 2 का गुना इधर ना हो जाएगा 63 इंटू 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 7 गुना 2 14a प्लस 7 माइनस ए क्या हो जाएगा 6, और 6 गुना 7 क्या हो जाएगा 42, 42d बराबर 63 गुना 2 126। अच्छा तुम लोग जब इसको रिवाइज करोगे तो अचानक ये वाला चीज लगेगा, अरे 7×14, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, ये वाला 42 कहाँ से आया सर, सर ये 42 कहाँ से अगला दिन पूछ लेगा करके। अरे बेवकूफ, इसको सॉल्व कर लेता घर में एक लाइन, जैसे तोड़ के सॉल्व करता, मानो ही तुम्हारे सामने ये वाला अगला लाइन नहीं लिखा हुआ है, सॉल्व कर लो, अपने आप ये वाला वैल्यू दिख जाएगा। समझे, इतना छोटा छोटा चीज को डाउट में नहीं रखते, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या एक इक्वेशन बना जी, क्या इस 7 का टेबल में सब आ जाता है, देखो 7 दूनी 14, 7 छक 42 ही आ जाएगा, 7 एकम 7, 5 7 8 56, तो 7 को कॉमन ले लो, पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 छक 42 और 7 एकम 7 और 7 8 56, ये पहला नंबर इक्वेशन बन गया यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम कहां से बनाए, अगर जो हम S14 मतलब ये पूरा वैल्यू S14 है, यहां से लेके यहां तक, और इस पूरे वैल्यू में से S14 में से S7 को अगर घटा देंगे तो क्या इसी का वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू कैसे आएगा जी, इसका वैल्यू आएगा पूरा वैल्यू में से इतना वैल्यू को घटा दिया जाए। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स कहां से आएगा, जैसे कि यहां से यहां तक का पूरा वैल्यू हमको मालूम है, हेलो यहां से यहां तक पूरा वैल्यू हम लोग को क्या है मालूम है, और यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू मालूम है, इसका पता करना है। तो क्या करेंगे, इतना में से इतना को हटा देंगे, मतलब घटा देंगे। ठीक है, तो टोटल वैल्यू में से इतना वैल्यू घटा देंगे, मतलब टोटल वैल्यू क्या है S14 है, टोटल वैल्यू क्या है जी S14, और इसमें से इतना वैल्यू को हटा देंगे या घटा देंगे -S7। ठीक है, S14 का वैल्यू कितना है, S14 का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अब। ठीक है, बताया हुआ है 63 प्लस 161, 63 प्लस 161 और माइनस थी, तो फिर तो वही आ जाएगा, तो भूल रहे हैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। 14/2 इंटू 2a प्लस n कितना है 14 -1 इंटू डी -7/2, ये डायरेक्ट लिख देंगे। अच्छा हाँ, S14 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, इसीलिए इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलो ठीक है, S7 कितना दिया हुआ है, किधर है, क्या इसका सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ था, यहां देखो तो कितना था 161, -63 इधर आएगा तो +63, 14/2 7 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या बचा 2a, 14 में से क्या 13d, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 224 बराबर 7 दूनी 14a, 7 से क्या ही कट जाता डायरेक्टली, ये देखो तो 7 एकम 7 7 है, 7 दूनी 14, मतलब क्या आ गया 2a प्लस 13d बराबर 32, सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ से ये जो किए हैं ना,
जानते हो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला लिखने से हम बच सकते हैं। उस टाइम दिमाग में नहीं आया ये चीज तो सीधा लिखते हैं इसको, समझे। ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हर जगह ऐसा ही, बुक में भी देखा होगा अपना, तो ऐसे ही बना हुआ रहता है। हम लोग ना सीधा इसका फॉर्मूला यहाँ तक पहले क्लियर है, क्योंकि हम फुल कॉन्फिडेंस में आज है ही नहीं, यहाँ तक है क्लियर, यहाँ तक है। क्या दिया हुआ था फर्स्ट 7 टर्म्स, तो S7 तो सीधा सीधा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था जी 63, और नेक्स्ट 7 टर्म्स कितना दिया हुआ था 161। क्या सबको जोड़ देंगे तो S14 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे सीधा, तो 7 का यहाँ शुरुआत का 7 वैल्यू दिया हुआ है 63, और आखिरी का 7 वैल्यू दिया 161, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा शुरुआत का 14 वैल्यू, अरे बोलो है ना। तो सीधा हम लोग लिख देते हैं S14 बराबर क्या हो जाएगा S7 और प्लस सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स। S7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63, और इसका नेक्स्ट 7 टर्म्स का वैल्यू कितना है 161। S14 बराबर क्या हो गया 3 और 1 4, 16 और 6 22। S14 का वैल्यू कितना आ गया 224। क्या हमारे पास S7 का वैल्यू 63 दिया हुआ था, तो इसका एक फॉर्मूला लगा करके एक इक्वेशन आ गया था। क्या हमारे पास S14 का वैल्यू आ गया, तो सेम काम हम फिर से नहीं कर देंगे, तो फिर से एक इक्वेशन बन जाएगा, दोबारा से एक इक्वेशन बनेगा, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना तो जानते हैं, वहां से सॉल्व कर लेंगे। चलो जल्दी से लिखना शुरू कर दो। एक क्वेश्चन और कर लेंगे। S14 बराबर 224, 14 वाला फॉर्मूला 14/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर 224। दो सौ चौबीस 7 गुना में इधर डिवाइड में हो जाएगा, 7 या 7 दूनी क्या आ गया 2a प्लस 13 डी बराबर 32। इक्वेशन नंबर क्या हो गया इसका 2, यहाँ पर भी 2 है यहाँ भी 2 है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सीधा लिख देंगे। दोनों जगह इक्वेशन में 2a और 2a था, तो दोनों को सिंपली हम लोग ऐड या घटा, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का सोच सकते हैं। तो दोनों जगह प्लस का ही साइन है, तो नीचे वाला साइन चेंज कर देंगे सब जगह। क्या हो गया -7d 18 14 -14, माइनस माइनस कट गया, d बराबर क्या हो गया पुट क्या हुआ रोहित, तो इतना उदास क्यों, मुंह लटकाया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना था 28th टर्म, 28 टर्म मतलब क्या है t 28 पता करना है, मतलब a प्लस 27d, उतना क्या लिखेगा a के जगह 3, 27 के जगह 27 इंटू डी के जगह 2, 27 दूनी 54 और 3 57।